ये भी शुरू में भी काल खाता है, मतलब जन्म मरण में आता है। काल लेकर जाएगा, लेकिन जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है वो अमर हो जाता है। वो फिर जन्म मरण में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। तो वो अमर है जो अपने मन को शांत करके बैठा है जीते जी। और शांत करने का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं। यानी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठा, पर उसका मन शांत है। और दुनिया वालों का मन शांत नहीं है, वो हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, आलसी बनकर संन्यास ले लेते हैं कई लोग। क्यों? कहाँ लिखा है संन्यास लेना? या गीता में भगवान ने जो बोला है उसका गहरा अर्थ ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है, बाकी सब उथला अर्थ समझते हैं, ऊपर ऊपर का। बोला सब इच्छाओं का न्यास कर दो, अंत कर दो। तो ये है संन्यास। कल भी सुना सबने, गीता का ही चल रहा है कि कर्म कैसे करना चाहिए। निष्काम भाव से, समभाव से और प्रभु को समर्पित करके, तो हर कर्म पूजा बनता है। भले तुम बाहर से पूजा नहीं करते दिखावे वाली, लेकिन अंदर से अगर ज्ञानवान हो, समझदार हो, तो बोला हर कर्म में भगवान का भाव डाल के करो। आलस्य को ब्रह्म ज्ञान का नाम नहीं दो। सब लोग आलसी होकर बैठे हैं और कहते हैं हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, क्योंकि ज्ञानी भी कुछ नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करते। बोला कौन सा ज्ञानी नहीं करता ये बताओ? भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं किया, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे पूरे जीवन भर। राम ने कुछ नहीं किया, वो ईश्वर मनुष्य वेश में क्यों आया? हमें अपना आदर्श दिखाने के लिए कि तुम भी ऐसा जीवन व्यतीत करो, कार्य करते हुए भी निष्कामी है। तो जो बाहर से बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समझ लो मन भी बंधा हुआ है। और ज्ञानी अंदर से भी छूटा है और बाहर से भी उसे कोई बांध नहीं सकता। कोई दुनिया की कोई कर्तव्य, कोई लोकारीति उसको नहीं बांध सकती। एक बार बात आती है शिव और पार्वती की, कि जब एक ब्रह्मज्ञानी बैठा हुआ था तो सब तो भगवान शिव के आगे झुकते ही हैं। सबको पता है, सारी दुनिया शिव के आगे, पूरा संसार झुकता है। पर वो ब्रह्मज्ञानी अपनी साधना में लीन था और वो नहीं झुका। पार्वती को बहुत बुरा लगा, या जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है, मेरे स्वामी के आगे, और इसने तो नमस्कार भी नहीं किया उठ के। तो उसने शाप दे दिया एकदम से उस ब्रह्मज्ञानी को। भगवान शिव ने बहुत मना किया, बोला इसको कुछ मत कहो, ये ब्रह्मज्ञानी है, इसको शाप देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने शाप दे दिया उसको। और शाप क्या दिया? कि इसको अगला जन्म ऊँट का मिले। बोला ऊँट का जन्म जीवन भर बोझ ढोता रहेगा। ऊँट का काम क्या होता है? रेगिस्तान में ऊँट ही सवारी है, कैमल की सवारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। तो पानी नहीं है तो बाकी सब जानवर को जल्दी प्यास लगती है, लेकिन ऊँट को नहीं लगती। वो एक बार पी लेता है तो वो कई दिनों तक ऐसे ही चल सकता है। तो बोला अब ये जीवन भर सवारी करेगा, बोझ ढोएगा। लेकिन उस जन्म में भी बोला उसके ऊपर उसका मालिक, उसका स्वामी सामान लाता है ना, सामान तो इधर से उधर पहुंचाया जाता है। तो लाता था तो वो क्या करता था, ऐसे ऐसे कर देता था, अपनी गर्दन हिलाई, हिल गया पूरा, पीठ भी हिलाई, सामान सारा गिर गया।
और कुछ टूट भी जाता है गिरने पर। अब उसका जो मालिक था एक दो बार उसको मारा भी, फिर उसके बाद उसको छोड़ ही दिया उसने। उसने बोला ये तो नहीं बोझा ला दूंगा, इस पर बेकार अपना नुकसान क्यों करूँगा, छोड़ दिया उसको। फिर वो फ्री होकर भगवान के कार्य में लग गया। और पार्वती तो फिर भी देख रही थी उसको। उन्होंने उसको फिर शाप दिया, बोला अब उसको अपना पुत्र बना दिया उन्होंने। बोला अब ये मेरे घर में रहेगा ना तो मैं इसको बांधूंगी, बंधन में डालूंगी। तो कभी कुछ काम से भेजती थी तो बोला वो काम तो करता नहीं था, वो तो जहाँ उसको सत्संग मिल जाए, जहाँ उसको भक्त मिल जाए, वहीं बैठकर भूल ही जाता था। वो इंतज़ार कर रही है घर पर कि अब ये आ रहा होगा, पहुंचा तो काम ही नहीं किया उसने। कई बार उसको उन्होंने उलझाया काम में, लेकिन वो उलझा नहीं पाई उसको, फिर उसको फ्री करना पड़ा उनको। तो ब्रह्मज्ञानी को कोई लोकारीति में, ग्रस्त में बांध नहीं सकता। अभी सुन रहे थे आप सब कैसे गीता भगवान का आदर्श है हम लोगों के लिए। भले उन्होंने भी शादी की पर उनका आदर्श देखो कैसा है। वो आदर्श कैसा है, बोला चतुर्भुजी जोड़ा है वो। नहीं तो दुनिया में अगर पत्नी का शरीर चला जाए तो पति कहाँ जीता है, 2-4 साल में वो भी चला जाता है, 2-4 महीने में ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को अधूरा महसूस करता है। लेकिन आज तक हम सब देख रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी सामने वाले को भी पूर्ण बनाता है। तो पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। दुनिया में सब अधूरे हैं, डिपेंडेंट हैं, और जो डिपेंडेंट हैं तो वो सामने वाले को भी डिपेंड करना चाहते हैं। तुम्हें जीवन भर कौन देखेगा, कैसे जीवन बिताओगी, अकेले कैसे रहोगे, पैसा कहाँ है तुम्हारे पास। तो बोला गुरु ने कोई हमसे कोई पैसा कमाने को मना थोड़ी किया है। नौकरी करो, मेहनत करो, किसको मना किया है बताओ, किसी को मना किया हो तो। पर बोला तभी बोला गुरु ही हमको ऊंची बात बता सकता है। दुनिया में हम किसी से सलाह लेते हैं तो वो अपने मतलब की बात बताते हैं। एक माँ अगर अपने बेटे को ज्ञान सुनाएगी तो मतलब का ही ज्ञान सुनाएगी, इससे ज़्यादा नहीं सुनाएगी। एक पत्नी सुनाएगी अगर तो वो अपने मतलब का, केवल सुधर जाओ तो मतलब ऐसे करो, फिर ऐसे करो, मतलब अपने मतलब वाला। पर गुरु हमारे उद्धार के लिए ज्ञान सुनाएगा, जिसमें हमारा उद्धार छिपा होगा। तो गुरु की महिमा अनंत है। गुरु हमको पूर्ण बना सकता है, बाकी सब नहीं। तो बोला ना ग्रस्त जीवन का ही तो ज्ञान है ये। सब लोग क्या कहते हैं, ग्रस्त छोड़ने का थोड़ा ही है, छोड़ने का भी नहीं है, तो अटकने का भी नहीं है, फंसने का भी नहीं है। वहीं रहते हुए गुरु कैसे सबको निर्लेप कर देता है, धीरे 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 धीरे, पता ही नहीं लगता। जैसे एक होशियार इंजीनियर बोला कैसे घर बना देता है, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता, सुंदर सा घर बनाकर हमें दे देता है। तो गुरु उससे भी बड़ा इंजीनियर है। पर जो उसकी शरण में आएगा, जो उसकी बात सुनेगा, जो उससे अपने प्रश्न, अपने मन की बात करेगा, गुरु भी तो उसका ही उद्धार कर सकता है। आ तो सब रहे हैं, सत्संग में सब बैठे हैं हम सब, पर हमने कितना जुड़े हैं गुरु से, कितने हम अपने जीवन की बात करते हैं गुरु से, कितना अपनी हमने गुरु को कमज़ोरी बताई है, उस कमज़ोरी को भी छिपा लेते हैं। जैसे दुर्योधन ने और उसकी माँ ने क्या किया उसका, बोला जब कहा गया गांधारी में बहुत शक्ति थी उसकी, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, पट्टी बांधी हुई थी उसने शादी के बाद से ही, क्योंकि उसका पति अंधा था, धृतराष्ट्र जी अंधे थे। तो उसने कहा मैं आंखों वाली और पति मेरा अंधा, तो एक तरीके से ये मेरे लिए ये होगा कि मैं बहुत अपने आप का अभिमान ना आ जाए मुझे, मतलब पति से नीचे ही रहूँगा। तो उसने, उसको आंखों में रोशनी थी
लेकिन उसने फिर भी पट्टी बांधी हुई थी। तो जब आती है युद्ध की बात, तो युद्ध के समय में बोला गया उसको, बोला अब तू युद्ध करने जा रहा है तो तेरा शरीर वज्र की तरह होना चाहिए। दुर्योधन को बोला, वो कैसे होगा? तो बोला गांधारी जिस दिन पट्टी खोलेगी उसी दिन तुम उसके सामने जाना, और वो पट्टी खोलेगी तो तुम्हारी बोला पूरा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा और तुझे पूरे युद्ध में कोई नहीं मार पाएगा। तो बोला ये तो बहुत, उसको अंदर में खुशी हो गई, अब तो मैं युद्ध जीत ही जाऊंगा। जैसे ही वो जाने लगा और उसने अपने शरीर पर पत्ते ढक रखे थे, इतने शरीर पर, बीच के हिस्से पर, इसलिए बोला माँ के सामने जा रहा हूँ भले, लेकिन हूँ तो बहुत बड़ा। तो भगवान कृष्ण आ गए एकदम से, नहीं ढक रहा था पहले, और भगवान कृष्ण ने ढकवा दिया। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोला अपनी माँ के सामने। बोला ऐसे जाओगे? बोला ये तो गलत है। तो क्या हुआ, मैं तो बेटा हूँ। तो बोला तो क्या हुआ, बड़े तो हो तुम, गलत है। तो पत्ते ढकवा दिए उसके इतने। जब पत्ते ढक गए तो जैसे ही उसने आँख खोली तो उसका पूरा शरीर वज्र की तरह हुआ, लेकिन इतना हिस्सा उसका कमज़ोर रह गया। और ये सब बात केवल कृष्ण भगवान जानते थे। और कृष्ण भगवान ने उसको मरवाने के लिए बोला, इशारा किया उसको, भीम को। वो तो वज्र की तरह था, लग ही नहीं रहा था उसको कोई तकलीफ, कुछ भी मार रहा था उसको, वज्र हो गया था उसका शरीर। लेकिन फिर भगवान ने इशारा किया, यहाँ मार। जब यहाँ मारा तब उसका अंत हुआ। तो कमज़ोरी बोला कहाँ रहती है? जो बात हम छिपाते हैं गुरु से जो बात भी छिपाओगे, बोला वही कमज़ोरी तुम्हारी बनेगी और कुछ नहीं। तो हमने तो ना जाने कितनी बातें छिपाई होंगी, सोच के देखो। सत्संग तो आते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं, पर फिर भी बात नहीं करते। तो गुरु कहता है अलग में बैठ के बात कर लो। अगर तुम्हारी सब हिम्मत नहीं होती सबके सामने, तो अलग बैठो। तभी तो बोला अंदर का गंदगी कैसे निकलेगी। ये सत्संग बोला प्रश्न उत्तर का है। अगर प्रश्न करोगे तो ही तो आंसर मिलेगा। बच्चा अगर प्रश्न ही ना करे तो वो क्या सीखेगा? स्कूल में जाता है, कुछ बच्चे होते हैं चुप बैठे रहते हैं, आपने भी देखा होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, कुछ होते हैं जो बाद में पूछ लेते हैं। पर ज़रूरी है अपने अंदर के संशय का समाधान करना। आज की वाणी चली तो हमें क्या बात समझ में नहीं आई और क्या समझ में आई, ये इसलिए पूछा जाता है कि अगर पहले ही पूछोगे तो उसका समाधान होगा। और कई लोगों को नहीं समझ आती, पर फिर भी वो चुप रहते हैं। इतनी बार बात चलती है, कर्म करने का तरीका बताया जा रहा है कि हमको कर्म किस भाव से करना है, निष्काम भाव से, सम भाव से, समर्पित होकर। तो जो भी घर में सेवा हो रही है, हर वक्त ऐसा महसूस करो कि ये सब भगवान के लिए हो रहा है। घर में भोजन भी पकाते हो ना, तो वो भी भगवान के ही भाव से। तो देखना उस रसोई में कितना रस आएगा। और अगर नहीं ऐसे करोगे तो बोला फिर कभी मिर्च ज़्यादा डल जाती है, किसी से नमक ज़्यादा डल जाता है तो टेस्ट ही नहीं आता, फिर सब्जी में टेस्ट ही नहीं आया। तो बोला एकाग्रता से बनाओ, अच्छे भाव से पकाओ। जो भी सेवा कर रहे हो तो मेहनत करने को मना थोड़ी करा है गुरु ने। बहुत बच्चे आते थे गुरु जी के पास, तो सबको पूछते थे तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो कहते थे हाँ हम पढ़ते हैं। तो गुरु जी कहते थे कितने मार्क्स आए तुम्हारे इस बार? अब रिजल्ट तो आउट हो चुका तुम्हारा, बताओ। इतने आए। तो बोला ये तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं है, और मेहनत करो, अगली बार और अच्छे लेकर आना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बोला अच्छा पढ़ना, अध्ययन करना, स्टडी करना, बोला ये ज़रूरी है। कोई नौजवान आता था, उससे पूछते थे तुम क्या करते हो? वो कहता था कुछ नहीं करता हूँ। बोला कुछ करो।
नहीं करोगे तो हाथ पे हाथ रख के बैठोगे क्या? तो गुरु सबको समझ देता है। कोई बुजुर्ग आता था, उससे पूछते थे तो वो कहता था मैं तो ये करता हूँ। बोला नहीं, ये काम कोई और भी कर लेगा तुम्हारा, तुम भगवान का काम करो। सबके लिए डोज अलग अलग होती है। बी नथिंग डू नथिंग का मतलब क्या है? बी नथिंग का मतलब कुछ नहीं बनना, और डू नथिंग का मतलब कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है? बोला कर्ता भाव में नहीं आना, ये मतलब। बाकी कार्य तो होता है यानी से। उसका घर ऐसा थोड़ी उजड़ा रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं वो। तो निठल्ला नहीं बनाया गुरु ने हमको। बोला सेवा होनी चाहिए। कंगाल पने से जंजाल बना अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले ही रह लेंगे, हम तो ऐसे क्यों? घर में 4 लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, सब बैठ के खाना खाते हैं ऐसे करके, कितना अच्छा लगता है। तुम अकेले बैठ के अकेले बनाया, अकेले खा लिया, सो गए। ये कोई जीवन होता है? बोला किसका जीवन ऐसा अच्छा होता है? ना तुम भगवान का काम करते, ना तुम देश का काम करते, ना तुम प्यार करते किसी को, तो ये जीवन नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं होता। अगर कृष्ण ने देखो ध्यान दो तो कितना कार्य किया है पूरे जीवन में। राम ने देखो कितना कार्य किया है। विवेकानंद ने कितना कार्य किया है। राम तीर्थ ने खाली थोड़ी बैठा कोई, तो खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। जो खाली होगा ना व्यक्ति, फिर वो उधर की सोचेगा, उधर की सोचेगा, टाइम वेस्ट करेगा, पूरे दिन मोबाइल देखेगा, उसका दिमाग उतना ही रह जाएगा, डेवलप ही नहीं होगा। जो माइंड हमारा डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता। आज हम सब सत्संग में आए हैं तो फिर आगे बढ़ने का शौक़ रखते हैं। बड़े बड़े उम्र के लोग भी इतने एक्टिव हो जाते हैं सत्संग में आकर, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, सबको पास जाते हैं, बात करते हैं, इतना अच्छा हो जाता है उनका जीवन भी। तो कुछ ना कुछ कार्य हमसे होना चाहिए, बस अहंकार नहीं करना खाली। तो आलसी व्यक्ति कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। आज सुबह की वाणी जो भेजी है ना, उसको सुनना एकांत में। अगर आज नहीं सुनी तो कल तक चली जाएगी, ये भी ध्यान रखना। आज सुनना जरूर। कैसे गुरु हम सबको एक्टिव करता है, नहीं तो सब डेड हो जाते हैं दुनिया में एक समय के बाद सब। अब हम रिटायर्ड हो गए, अब क्या करें? बैठे हैं, ना उठने का समय, ना नहाने का समय, ना खाने का समय, कोई काम ही रूटीन में नहीं कर रहे सही से। गुरु ने हमारा सत्संग के द्वारा रूटीन ही बना दिया। सुबह उठकर सबको याद रहता है सत्संग जाना है, तो कार्य सुबह से ही शुरू हो जाता है। आज हमें सत्संग जाना है, कार्य होता है। और नहीं, अगर सत्संग आओगे तो क्या करोगे? अभी जो लोग सत्संग नहीं आए आज, क्या कर रहे हैं? बैठ सत्संग भी सुनते हैं ना, लेट के सुनते हैं, ऐसे लेट जाते हैं घर में। ऐसे कोई सत्संग सुना जाते हैं? बोला ज्ञान गीता खोल के पढ़ो। बोला इसका भी पॉस्चर होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में पॉस्चर से हमारा सही होना चाहिए। बैठने का आसन, अगर हम सही सीधे नहीं बैठे हैं तो नींद आने लगती है। बच्चे जब पढ़ने लगते हैं ना, तो क्या होता है, कई बच्चे लेट कर पढ़ते हैं, और लेट के पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अगर लेट के पढ़ना सही होता तो स्कूल में बेड बिछा दिए जाते सब बच्चों को। लेट के थोड़ी होता है। टेबल चेयर कैसी बनाई जाती है? छोटे बच्चों की छोटी होती है। छोटे बच्चों को बड़ी चेयर पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनके पैर लटकते रहेंगे, वो सही पॉस्चर नहीं होगा, आसन नहीं होगा, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, आलस्य आएगा उनको, गिरेंगे या तो। और बड़े लोगों की बड़ी होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। तो गुरु ने हम सबको कैसे समझ दी है, एक्टिव होके रहो। कभी बीमार हो तो कोई अलग बात है, बीमार व्यक्ति लेट भी जाए कोई बात नहीं। कोई बीमार होता है और वो कहता है आज हमने लेट कर सुना सत्संग, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेट कर भी सुना तो कम से कम। नहीं बैठ पा रहा इसलिए उसने लेट कर सुना, पर हम तो बीमार नहीं है। या अपने को बीमार कहलवाना अच्छा लगता है, बताओ? और दादा का वचन है, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। बोला आत्मा में ना कोई बीमारी है,
ना कोई पाप है, ना ही मृत्यु है। तो अमर है वो। ज्ञानी का जीवन अमर है, जो भगवान के रास्ते चलता है, क्योंकि उसका जीवन सब फॉलो करते हैं, तो इसलिए अमर है वो। सब उसका अनुसरण करते हैं। हमारा कौन अनुसरण करेगा? तो जीवन अगर गृहस्थ में भी बैठे हो तो गृहस्थ का भी जीवन ज्ञानी का अच्छा होता है। भगवान राम का देखो, और गुरु नानक साहब ने क्या बोला? गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास, ये बोला उसने। उदास मतलब उदासीन भावना से रहना है। उदास मतलब निराश नहीं है यहाँ पर, मतलब अनअटैच्ड होकर। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब तुम कुछ करोगे नहीं तो कोई उतार चढ़ाव भी नहीं आएगा। जब कुछ करोगे तो जीवन में कभी ऊपर चढ़ोगे, कभी सफल होगे, कभी सक्सेस नहीं भी होगे। तो सक्सेस होना ही जीवन नहीं होता है। जब हम फेल होते हैं तब भी बहुत कुछ सीखते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। मतलब जीवन में कभी असफल भी हुए तो भी हमने बहुत कुछ सीखा, और जब सफल हुए तब तो सीखा ही सीखा। लेकिन जब असफल भी हुए किसी कार्य में तो भी बहुत कुछ सीखा। गुरु ने हमको आगे बढ़ना सिखाया, और गुरु जी के हमेशा मुख से ये बात निकलती थी, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। बोला अगर तुम नौजवान हो तो तुम चलोगे, बढ़ोगे आगे, और रुकना तेरा काम है ही नहीं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। इतने बढ़िया गाने होते थे पहले के, कुछ सीखने का होता था उसमें भाव। अब क्या होता है पता नहीं, अब तो आजकल के तो कुछ याद भी नहीं होएगी हमको। लेकिन पहले हर गाने का रहस्य होता आज भी है, लेकिन वो बड़ा उलट पुलट होता है थोड़ा सा। पहले इतने सिंपल गाने होते थे, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। उसमें वो गाने भी ज्ञान से भरे हुए होते थे, वो म्यूज़िक भी अच्छा लगता था। तो गुरु ने हमेशा आगे बढ़ाया है सभी को, और आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। और हमारे पैरों की शेप क्या है? आगे, ऐसे आगे बढ़ना है। आगे ही चलते हैं ना पैर, पीछे चलना बहुत मुश्किल काम है। कभी किसी बीमारी में बोलते हैं वॉक भी करो, बैक भी करो, अपने आप को उल्टी वॉक करो। उल्टी वॉक करना आसान नहीं है, ठोकर खा सकते हो, लेकिन आगे बढ़ना, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ना है। तो गुरु मिला है जिसने हमको रुकना सिखाया ही नहीं। कोई कहता था गुरुजी अब हम सेवा नहीं कर सकते थे, तो कहते थे मुस्करा तो सकती हो? हाँ गुरुजी ऐसे तो आपने सिखाई दिया मुस्कराना। बोला सबको मुस्कराया करो। तो ये भी एक सेवा है। स्माइल इज़ ऑल द वाइल, दिस इज़ योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो इससे तुम्हें भी फ़ायदा होगा और इससे दूसरे को भी फ़ायदा होगा। बाकी सब एक्सरसाइज से केवल हमें ही फ़ायदा होता है। अगर हमने एक्सरसाइज की तो हमारे ही शरीर को फ़ायदा होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज से सामने वाले को भी अच्छा लगता है। किसी के घर में घुसो आप स्माइल करते हुए, कोई हमारे घर में एंटर करे, स्माइल हम कर रहे हैं, सामने आने वाले को भी अच्छा लगता है। और कई किसी घर में जाओ आप, कोई उस कमरे में हो, कोई उस कमरे में, कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस घर से निकलने का मन करता है, जल्दी से जल्दी हम वापस जाएं। तो प्रेम जीवन होना चाहिए। उदास रहना जीवन नहीं है, पर गृहस्थ में उदासीन भाव से रहता है। नफ़ा नुकसान हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, उसमें घबराने की बात थोड़ा है। इतना नुकसान हो गया, मेरा ना 500 रुपये का नोट गिर गया तो गिर गया तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा बाद में, कोई ना कोई भरपूरता हो जाएगी, भगवान कर देगा। कौन सा इतनी बड़ी बात होगी। अब मैं ना 3-4 दिन सत्संग नहीं जाऊंगी क्यों? बल्कि कहो मैं जाऊंगी और भगवान देगा मुझे, जरूर जाऊंगी। भगवान किस किस रूप में हमको देता रहता है। तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, पर झोलियाँ भरी देखी। आज तक झोलियाँ भरी है। आए थे तो क्या लेकर आए थे इस धरती पर? कुछ लाए थे सोना चांदी? कुछ नहीं लाए थे। और आज सबके पास सब कुछ है या नहीं है? घर भी है
और खाने के लिए भी है, कपड़े भी हैं, और थोड़ा बहुत सोना चांदी भी है जितनी ज़रूरत है। वैसे अब पहनने की ज़रूरत है नहीं तुमको क्योंकि आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है, इसलिए कोशिश करो, अवॉइड करो कि ना ही पहने, क्योंकि नुकसान हो जाएगा तो वैसे ही दुख होएगा तुमको। इसलिए जो है उसी का शुक्राना करो, उदास मत रहा करो, क्योंकि भगवान ने उदासीन भाव से भले रखा, लेकिन जीवन उदास नहीं होना चाहिए। और मुस्कुराने का हक भी मनुष्य को ही दिया गया है। कुत्ता कभी हंसता है देखा है? डॉगी को हंसते हुए, भौंकते हुए देखा होगा, है ना, लेकिन हंसते हुए नहीं देखा। बिल्ली को देखा कभी हंसते हुए? तो कोई जानवर नहीं हंस पाता, लेकिन मनुष्य को मुस्कुराते हुए। और जब फोटो खिंचाना हो तो कैसी मुस्कुराहट करते हैं वैसे मुंह बना बना के बैठेंगे, और जब कोई फ़ोटो खींच रहा हो स्माइल बढ़िया करेंगे। तो हर वक्त भगवान हमारा फ़ोटो खींच रहा है, हमेशा मुस्कुराया करो, क्योंकि भगवान हर वक्त तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा तो अब लगा है, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर पहले ही विराजमान था। वो उसकी बैटरी कभी डाउन हो सकती है, कभी लाइट जा सकती है, लेकिन भगवान हर जगह देख रहा है। तो कार्य भी होता है ज्ञानी से, और वो अटका हुआ भी नहीं है, अमर है उसका जीवन। कर्मयोग कल बताया था कि कर्म का त्याग ना करके कर्म फल का त्याग करना है। लोग इसे कर्मों के त्याग का भाव दे देते हैं और जबरदस्ती का त्याग अर्थात संन्यास धारण करते हैं। संन्यास धारण क्यों किया? क्योंकि हम परेशान हैं, इसलिए चलो घर से अलग जाते हैं। तो बोला ज्ञानी कर्म का त्याग नहीं करता, पर कर्म फल का त्याग करता है। लेकिन कर्महीन व्यक्ति सन्यासी भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। सन्यासी भी वो होता है, सन्यास में भी नियम कायदे कानून होते हैं। 4 बजे उठना है, फिर ध्यान लगाना है, स्नान करना है, सेवा करनी है। उसमें भी खाली हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठना है। तो कोई सन्यास भी अगर लेता है, उसको ठीक से समझ में आए तो इसमें भी सेवा है। वो भी कोई खाली बैठना नहीं होता, सन्यास में भी, उसमें भी सेवा होती है। तो कर्महीन व्यक्ति सन्यासी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का त्याग त्याग नहीं है। घर त्याग कर वहाँ जाएगा, वहाँ झोपड़ी बनाएगा, रहेगा भी और खाएगा भी। खाएगा या नहीं खाएगा? सन्यास में भी लोग खाते हैं कुछ या नहीं खाते? खाते हैं, रहते भी हैं, चाहे झोपड़ी बनाकर रहे, चाहे आश्रम बनाकर रहे। तो बोला ये दीवार क्या ख़राब है जिसको हम छोड़कर जाएं यहाँ से और दूसरी दीवार खड़ी करें, चाहे हम घास फूस की करें, चाहे दूसरा आश्रम बनाएं। तो छोड़ना है ही नहीं कुछ भी, पर कर्म फल का त्याग करना। पूरी गीता हमको क्या सिखा रही है, और लोग गीता के अर्थ को अपने हिसाब से लगाते रहते हैं। क्योंकि भगवान ने भी तो युद्ध करवाया ना। कौन सा युद्ध करवाया भगवान ने? धर्म युद्ध था वो, क्योंकि वो बिल्कुल गलत कर रहा था। इसलिए भगवान ने बोला ये तो फिर संसार में ही गलत होगा, इसलिए भगवान ने सत्य की जीत कराई। लोग इस बात को नहीं समझ पाते, बस खाली हमको अपना हक चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को उसका हक दिलवाया। और अर्जुन तो कर्म छोड़ना चाह रहा है, पर भगवान ने उसको प्रेरित किया कर्म करने के लिए। वो युद्ध भी नहीं करना चाह रहा है, वो युद्ध से भी मुख मोड़ रहा है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये धर्म युद्ध है और तुम्हें करना है, और तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को युद्ध करना ही है। तो जो भगवान ने तुमको हाथ पैर दिए हैं तो उनका इस्तेमाल करो, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। कोई भी अंग का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो वो चीज़ डेड हो जाती है धीरे धीरे। चाहे भले थोड़ा थोड़ा करो, एक एज के बाद जितना हो सकता है उतना करो, पर और फिर गुरु हमको रोज़ ज्ञान से कैसे
कहता है कि तुम सेवा में रहोगे तो कहीं ना कहीं गुरु के भी प्यारे बन जाओगे। तो संन्यास में भी बनाना भी है, खाना भी है और रहना भी है। तो बाहर से संन्यास नहीं है, पर अंदर से यानी संन्यास में ही है। संन्यास में क्या होता है, जो मिलेगा वही खाना है, और जहाँ रहने को मिलेगा वहीं रहना है। तो हम तो घर में भी जहाँ मिले वहीं रह जाओ, और जो मिले वही खाओ प्यार से। संन्यास में भी अगर कोई कुछ कह देता है तो हमें पलट के जवाब नहीं देना, तो घर में भी इसका इस्तेमाल करो, हमें जवाब नहीं देना। तो ज्ञानी घर में भी सन्यासी की तरह ही रहता है, और स्पेशल बाहर से छोड़कर जाना, इसमें तो फिर वासना भी रह जाती है, क्योंकि घर के सुख सुविधाएं सबको याद आती है। और कर्म करते ही जो फल की इच्छा मन में जाग जाती है, उस इच्छा का त्याग करना, यही कर्म योग है। ये पूछा ना, तीनों योग में से कौन सा योग श्रेष्ठ है? तो बोला जैसे ही हम कर्म करते हैं उसी वक्त हमारे अंदर फल की इच्छा जाग जाती है। इससे मिलेगा क्या? उस इच्छा का खात्मा कर देना, यही कर्म योग है। जो भगवान चाहेगा। बच्चा एग्ज़ाम देता है तो घर आके मार्क्स लगाएंगे, सब बच्चे लगाते हैं ना, अपने हिसाब से लगाते ना, आ जाएंगे 95 तो आ जाएंगे। और कभी मार्क्स आ गए, मान लो 85 आए, कहाँ काट लिए मेरे 10 नंबर टीचर ने? तो बोला तुमने ध्यान से अपनी कॉपी चेक नहीं करी। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तो हमें गलती नहीं दिखती, और दूसरे की पहली लाइन में गलती दिख जाती है। ऐसा ही होता है नहीं? दूसरे की गलती क्यों दिख रही है हमको? क्योंकि हमारा भाव ये होता है, हमें गलती निकालनी है, और अपनी उत्तर का ये हमारा भाव क्या होता है, मैं कोई गलती करता ही नहीं हूँ। नहीं, जब भाव ऐसा है तो गलती दिखती भी नहीं है। तो गुरु हमको रोज सावधान करता है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, और फल की इच्छा का त्याग ही कर्म योग है। और फिर ज्ञान योग क्या है? तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर अंतःकरण को शुद्ध करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना तत्व ज्ञानियों की निष्ठा है। बोला माया से उत्पन्न हुए जो गुण हैं वो गुणों में बरतते हैं, पर मैं ये नहीं हूँ। आँखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का, तो इसका धर्म इसको सौंप दिया हमने, पर अपने में नहीं लगाना, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखना। बोला ये है ज्ञान योग, ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है, ब्रह्म में लीन हो जाना ब्रह्म ज्ञानी की निष्ठा है। वो किसी की गलती क्यों नहीं देखता? अभी आप कहोगे गुरुजी देखते तो हैं, बताते तो हैं गलती। बोला वो नहीं देखते हैं हमारी गलती, वो सिर्फ जिसने भाव रखा है उसको सावधान कर रहे हैं बस खाली, बाकी गलती नहीं देखता गुरु हमारी कभी। वो कहता है जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास? गलती देखना हमारा काम है ही नहीं, पर हाँ अगर कोई पूछता है तो उसको सावधान करता है खाली, बाकी उसमें भी कोई गलत भाव नहीं रखता, उसमें भी उसका ब्रह्म भाव है, प्रेम भाव है, और आप समान करके देखता है। वो अलग बात है कि हमारा अपना ही अहंकार होता है जो हमको तकलीफ पहुंचाता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन गुरु हमें कभी छोटा करके नहीं देखता। तो ये ब्रह्म ज्ञानी की निष्ठा है कि अंतःकरण को शुद्ध करके बैठा है, शुद्धता रखनी है अपने अंतःकरण की। तो गीता में अंदर बाहर की शुद्धि जो बताई गई है, तो घर भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, और अंतःकरण भी जो अंदर की गंदगी है वो भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि सबको गलतियाँ दिखती हैं, पर फिर हटा दो, मुझे क्या करना, उसकी गलती है, वो जानेगा। बस माने तो ठीक है, और ना माने तो छोड़ दो। तो सब गुण गुणों में बरत रहे हैं, और मैं ये हुई नहीं। आँखों ने देखा, लेकिन बोलता कौन है अंदर? मन। कर्म बनते हैं मन से। किसी की गलती देखी और तुरंत मन में उसके बारे में गलत सोच लिया, तो यहाँ पर अंतःकरण अशुद्ध हो गया। ठीक है, संसार में क्या क्या नहीं हो रहा आज के समय में, ऐसे तो हम ना जाने कितने कर्म बनाएंगे फिर। तो ज्ञानी बोला सबको समभाव से, प्रेम भाव से और अपना आप करके देखो, तभी तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा। नहीं तो गुरु के पास तो बहुत डिफरेंट वैरायटी आती है। हमारे पास तो 2-4 ही लोग होंगे ना। आपके पास घर में कितने लोग हैं? 2-4 कर्म प्राणी हैं। लेकिन गुरु के पास तो हम सब कितने लोग आते हैं। अगर वो सबकी गलती देखेगा, उसका तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा पूरा। पर नहीं, वो कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, प्रेम करता है उसको भी। और हमें खुद ही लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, पर जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, और हम बार बार वही गलती करते हैं। तो अपनी गलती पर सावधानी रखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जरा सी पलक झपकी और चहुओर सभी ने घेर लिया। जरा सा ध्यान हटा हमारा। अगर सोचो, अगर ड्राइवर का ध्यान जरा सा भटक जाए तो क्या हो सकता है? पायलट का ध्यान अगर भटक जाए तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। तो हम ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। सावधानी तो अंत तक रखनी है। ये नहीं कि अब हमको कोई कुछ कह नहीं सकता। कह सकता है, कोई कुछ कभी भी कह सकता है। ये दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें गुरु के आज्ञा में रहना है। आजकल लोग आज्ञा में नहीं रहते, इसीलिए बोला संस्कार भी नहीं आते उनके अंदर। एक समय था जब गुरु ने आज्ञा करी एक अपने शिष्य को, वो किसान था, उसने बोला बेटा ज़रा देख कर आना, बारिश आने वाली है, तो मेंढ लगी हुई है हमारी या नहीं खेत में, क्योंकि पानी नहीं तो भर जाएगा, तो इधर से पानी इधर आ जाएगा खेत में। वो गया देखने जब रात में, और उसने देखा तेज बारिश आ गई। उसने कहा मेड़ तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, इतनी जल्दी बनाऊंगा तो भी हट जाएगी। वो खुद ही लेट गया ऐसे करके, मेड़ बनाकर ऐसे करके। तो बोला गुरु के खेत में पानी नहीं आना चाहिए, फसल खराब नहीं होनी चाहिए। और रात भर बारिश होती रही। गुरु ने सोचा ये तो करके काम आ गया होगा और सो गया होगा, और देखा तो सुबह वो आया ही नहीं था। जाकर देखा कहाँ चला गया, देखा तो बिल्कुल उसका शरीर ठंडा पड़ गया, होश में भी नहीं रहा। तो उसने उसको उठाया, गुरु में सिद्धि थी, तो उसने उसको उठाया और बोला बेटा मैंने तुझे थोड़ी कहा था तू लेट जाना। तो बोला नहीं गुरुजी, आपके खेत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो गुरु भक्ति हमने की ही कहाँ है अभी तक, बस खाली दिखावा करते, बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के, बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। ऐसे खाली बोलने से थोड़ी होगा। जो गुरु ने कहा क्या हमने वो माना? जो ये ज्ञान कह रहा है क्या हम उसको मान रहे हैं? अंतःकरण शुद्ध है हमारा, क्योंकि भगवान तुमसे और कुछ नहीं पूछेगा। इस धरती से तो तुमको विदा होना ही है, पक्की बात है। तो क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? क्या किया मैंने जीवन भर? ऐसे ही समय बिता दिया। ज्ञान सुनकर कर्म करत कोई नहीं कर्मी, छोड़ना नहीं है कोई कर्म, लेकिन वहीं पर निष्काम भाव से। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन गुरु के प्रेम में बहुत ही आसान है।
ऐसे लगता है हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अभी, कल बहुत अच्छा है, आगे भी ये ज्ञान योग चल रहा है। और क्या कहते हो? गुरु जी की वाणी को ध्यान से सुनते हैं सब? ये भी शुरू में वाणी चल रही थी कि जब साकार रूप में तुम्हारे पास भगवान आ जाते हैं तो तुम पत्थरों को नहीं खिलाते, फिर भगवान उन्हीं उन्हीं को ही खिलाते हो। तो ये बहुत समझ में नहीं आई, मतलब इसमें क्या गुरु जी क्या? पहले हम भगवान को जड़ रूप में मानते थे ना, हाँ जी, जो मूर्ति थी उसको ही भगवान मानते थे, उसी का ही भोग लगाते थे। उस भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं, वो तो तुम्हारा भाव था खाली। अब भी हम भोग लगाते हैं, पर भगवान स्वीकार करता है। आज साकार रूप में आता है भगवान। अभी पहले केवल एक रूप में भगवान को मानते थे, अब सर्व में पेखे भगवान। घर में भी जब सबको भोजन परोसते हो, देते हो, तो यही भाव रखो, है ही भगवान। इस रूप में भी भगवान स्वीकार कर रहा है। उसको तो खाली तुमने प्रसाद रखा, पर्दा डाला, घंटी बजाई और निकाल के खुद ही खा लिया, तो वो जड़ रूप था भगवान का। लेकिन अब तो तुम भगवान साकार रूप में तुम्हारी श्रद्धा को स्वीकार करता है, प्रेम को स्वीकार करता है। तो कितने भाग्यशाली हो गए। पहले सिर्फ भगवान का दिखावा करते थे, और अब भाव सच्चाई हो गया, हर रूप में भगवान स्वीकार कर रहा है। पहले केवल पर्दा डाल के घंटी बजाकर ही खुश हो जाते थे, अब भगवान स्वीकार करता है आज के भोजन। और वो जो साकार भगवान है वो कभी हमसे ये भी कह सकता है नमक कम है तुम्हारी खाने में, पर वो भगवान तो कुछ कहता ही नहीं। इसीलिए उस भगवान को मीठे का ही भोग लगाते हैं ज़्यादा। वो कुछ कहता ही नहीं ना बेचारा। फिर जब खुद खाते हैं, अरे इसमें तो हमारी चीनी नहीं थी, इसमें ज़्यादा डल गई, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। वो तो हमने जब खाया तभी हमने महसूस किया इस चीज़ को। तो अब तो बहुत खुश रहो कि भगवान हर रूप में स्वीकार कर रहा है हमारी सेवा। किसी के आंसू पहुँच गया ना, आंसू पहुँचने पर बहुत खुशी मिलती है। तो किसी में हम जाता अच्छा था और उसका 2 साल का बच्चा है कि कर्म के फल की इच्छा त्याग हो, तो वो ये भी बोला गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये भी बना रहता है कि हम कर्म अच्छा करें तो हमें फल अच्छा नहीं है, कहीं भी गलत है। ये अंदर से क्यों चाह रहे हो? जब आप कह रहे हो, एक तरफ आप ही कह रहे हो कि जो करोगे वही देगा भगवान, है ना, अंदर वाला यही कह रहा है, तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं? बस फिर तो मिल ही रहा है ना। फिर हम भगवान पर हमारा इसका मतलब विश्वास नहीं है, या तो तभी हम कह रहे हैं भगवान अच्छा कराए तो अच्छा ही देगा। हो सकता है उसकी मर्जी कुछ भी और भी हो सकती है, पर वो भी अच्छा ही है। जो भी वो कर रहा है वही हमारे लिए अच्छा कर रहा है। ये बस ये है। और आगे बढ़ने की बात, जब हम फल की इच्छा रख लेते हैं तो हम फिर मजदूर बन जाते हैं। मजदूर किस इच्छा से आता है हमारे घर में? आज मैं पूरे दिन इनके यहाँ दहाड़ी करूँगा, काम करूँगा, तो मुझे शाम को ही पैसा देंगे। हमने भी यही किया तो हम मजदूर हो गए, हम भक्त नहीं हुए। फिर जब हम भगवान से कह रहे हैं मैंने अच्छा किया, मुझे फल भी अच्छा ही देना, तो दे देगा भगवान, पर तुम उसके प्रेमी नहीं हुए, फिर तो मजदूर। जीवन का आधार बने तो गुरु प्रेम इमारत बनती है, हाँ बनती है। सच जीवन का आधार बने तो गुरु प्रेम इमारत बनती है, हाँ बनती है। सच गुरु से
मन का